खबर पवई से है, जहां मनकोरा ग्राम में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन श्रीमती गुलाब बाई लोधी स्वर्गीय नन्नूलाल लोधी पुत्र इंद्र कुमार शील कुमार के द्वारा अपने गृह ग्राम निवास में किया जा रहा है। कथा के चौथे दिवस में तपोभूमि आश्रम घनश्याम बाग से पधारे पंडित श्री अनिल शास्त्री बड़े भैया सरकार महाराज जी के द्वारा अपनी मुखारबिंद से कृष्ण जन्मोत्सव की बड़ी मनमोहक कथा का बखान किया गया। इस दौरान कृष्ण लीलाओं का वर्णन भी किया गया, जिसको लेकर कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण के जन्म होते जयघोष का वातावरण गुंजायमान हो गया और तमाम भक्त झूमते गाते भी नजर आए। वहीं पंडाल में मौजूद श्रोता और भक्त आनंद से मोहित होते नजर आए, जहां पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई और गीत भजनों के साथ भक्त झूमते और गाते नजर आए। बता दें, चौथे दिन भगवताचार्य पंडित श्री शास्त्री बड़े भैया सरकार महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मनमोहित हो गए और प्रभु की लीला में लीन होते भी नजर आए। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी को प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें जनपद शिक्षा केंद्र पवई के उत्कृष्ट विद्यालय में केंद्र में 12वीं बोर्ड परीक्षा के तीसरा एग्जाम पेपर विषय अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई, जिसमें 189 कुल दर्ज परीक्षाओं में 187 परीक्षार्थी शामिल हुए और दर्ज परीक्षार्थियों में 2 भौतिक शास्त्र परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा केंद्र प्रभारी विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित हो रही है और कोई नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और शासन के निर्देश के साथ ही समस्त प्रकार की सुविधाओं कोविड-19 का पालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का भी पालन किया गया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना के नेतृत्व में गठित दल के द्वारा 8 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें बीईओ पवई दल के 3 बीआरसी 2 सहायक केंद्र तिलक सिंह और कुलभूषण सिंह के द्वारा निगरानी की जा रही है। केंद्र में प्रवेश के पूर्व परीक्षार्थियों से अनुचित सामग्री जांच की जा रही है और एसडीएम कुशल सिंह गौतम, तहसीलदार ज्योति राजपूत और नायब तहसीलदार आस्था चढ़ार के द्वारा लगातार बोर्ड परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। बता दें, कुल परीक्षा केंद्रों में छात्र छात्राओं को अव्यवस्थित वातावरण में परीक्षा दे रहे हैं और पवई अनुभाग में कुल विद्यालय लंबे समय से अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं और बोर्ड की परीक्षा पहले ही दिन बदहाली की शिकार हो रही है और कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए बैठने को फर्नीचर तक नसीब नहीं हो सकी, जिसको लेकर भी सवाल उठे। खबर आगरा से है, जहां थाना कमला नगर क्षेत्र के वाटर वर्कर्स फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां खंदोली निवासी वंदना शर्मा उम्र 37 साल पत्नी विपिन शर्मा की मौके पर मौत हो गई। आंगनबाड़ी खंदोली में संविदा पर दोनों कार्यरत थे और महिला कार्यरत थी। बता दें, आगरा कलेक्ट्रेट से खंदोली मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी ट्रक ने पीछे से रोक दिया। बाइक चला रहे बबलू उपाध्याय हेलमेट लगाए होने के कारण सुरक्षित बचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला थाना कमला नगर क्षेत्र का है। अलीगढ़ में थाना लोधा क्षेत्र के खरेश्वर चौराहे के पास चावल माफियाओं के गोदाम को सीज किया गया। जिला आपूर्ति विभाग की टीम के द्वारा अवैध चावल के गोदाम पर एक कार्रवाई की गई। चावल माफिया के ट्रक और गोदाम में मिला अवैध सरकारी चावल जब्त किया गया। चावल माफिया के ट्रक और गोदाम को सीज भी किया गया। आपूर्ति विभाग की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा गया है और चावल माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं गोदाम किराए पर देने को लेकर मकान मालिक से जिला आपूर्ति विभाग की टीम अब झड़प करती भी नजर आई। मथुरा में जिला कारागार में 17 जनवरी 2015 को ही गैंगवार के सभी 14 आरोपियों को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने पर बरी किया। जिला कारागार में हुई गैंगवार में आगरा का कुख्यात अपराधी अक्षय सोलंकी मारा गया था, जबकि राजेश टोटा समेत 3 लोग घायल हुए थे और उसी रात उपचार के दौरान पुलिस अभिरक्षा में आगरा ले जाते समय राजेश टोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगवार मामले में जेल पुलिस के सिपाही समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दरअसल 17 जनवरी 2015 को मथुरा जिला कारागार में दीपक मीणा राजेश टोटा गैंग में फायरिंग हुई थी और इस गैंगवार में राजेश टोटा, संजू और राजकुमार शर्मा घायल हुए थे, जबकि गोली लगने से अक्षय सोलंकी की मौके पर मौत हो गई थी और उसी रात उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में आगरा ले जाते समय राजेश टोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश मेरठ से रहने वाले ब्रजेश मावी की 10 सितंबर 2014 को हाथरस के रहने वाले राजेश टोटा ने अपने निर्माणाधीन मकान में योजना बनाकर हत्या की थी। ब्रजेश मावी हत्याकांड में राजेश टोटा, लॉरेंस, राजकुमार शर्मा, राजू, गुड्डन, ओम प्रकाश, नईम, संजू, गोपाल शर्मा जेल में निरुद्ध थे। जिस समय ये जेल में बंद थे उसी समय जेल के अंदर कुख्यात अपराधी अक्षय सोलंकी, दीपक वर्मा, दीपक मीणा, विमल भी जेल में थे और 17 जनवरी 2015 को जेल में दीपक मीणा और राजेश टोडा गैंग में फायरिंग हुई और इसी दौरान राजेश टोडा, संजू, राजकुमार शर्मा घायल हुए थे, जबकि गोली लगने से अक्षय सोलंकी की मौत हो गई थी। और इसी मामले में आज फैसला सुनाया गया और अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत मामले में फैसला आया।
जानकारी की माने तो जिला शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने बताया कि 17 जनवरी 2015 को जिला कारागार मथुरा में गैंगवार हुआ था और 2 गुटों में इस घटना में अक्षय सोलंकी की मौत हो गई थी। तो वहीं राजेश टोटा घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जाते समय बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज था। अक्षय सोलंकी के मर्डर का ट्रायल हो रहा था। जेल में जितने भी पुलिसकर्मी थे, जो जेल का स्टाफ था, उनसे सभी से पक्ष विरोधी किए गए थे, लेकिन सिविल पुलिस ने गवाही दी थी। माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया और सभी 14 मुजरिम बरी हो गए। विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद के पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिन रात लगातार प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं जनता के बीच भी जाया जा रहा है। और इस बीच जनपद में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पार्टियों के स्टार प्रचारक भी मैदान में है। और इस वक्त स्टार प्रचारकों की शुरुआत भाजपा ने शुरू की है। तो वहीं विधानसभा चौरतगढ़ में पहला कार्यक्रम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता के बीच पहुंचकर किया, जहां जनता से वोट की अपील की। वहीं दूसरी ओर विधानसभा डुमरियागंज में भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में जनता के बीच भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची, जहां जनता के साथ जनसभा की और कहा कि डुमरियागंज में विकास की जो धारा बही वो जनता ने बता दिया। काम करने वाले को किस प्रमाण की जरूरत नहीं, उनका प्रमाण जनता को उत्साह है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं। उन्होंने जनता से बार बार कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाली 3 तारीख को ये जनता पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और राघवेंद्र प्रताप को जिताएगा और प्रदेश में योगी सरकार बनाएंगे। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि लक्ष्मी जब घर आती है तो हाथी पर बैठकर नहीं, कमल के फूल पर आती हो। जनता से पुनः 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर डुमरियागंज विधानसभा में जीत दर्ज करें।